वेलकम ऑल टीचर्स। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ येलविन साइंस के अंदर और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। येलविन साइंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि येलविन साइंस का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर स्टेब्लिश है और सुविधा के लिए यहाँ पर 3 मोबाइल नंबर आप सभी के लिए दिए हुए हैं जो 24/7 आप सभी की सेवा के लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी किसी भी नंबर पर मॉर्निंग 10 से लेकर रात को 10 बजे तक मैसेज कर सकते हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर 3 नंबर अवेलेबल है। चलते हैं येलविन साइंस करता क्या है इसके बारे में जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुन लेते हैं। एक बार मैं एक दोस्त से मिलने गया। मैंने उससे पूछा कि यार क्या चल रहा है, क्या काम करता है आजकल और क्या सैलरी वगैरह मिलती है। तो उसने बोला कि यार क्या है, 20,000 रुपये देती है बस कंपनी। मैंने उससे कहा कि यार तू गलत बोल रहा है कि 20,000 रुपये देती है कंपनी। तू ये बोल कि 20,000 रुपये कंपनी जो है मुझको देती है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 5 लाख भी मिलते होंगे। तो टाइम और पैसे का अनुपात गलत है। हम कभी भी ज़्यादा टाइम देकर या ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? जब हम अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, तो जो है हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और बेहतर क्वालिटी वाला इंसान बनने के बाद जो है पैसा हमारे लिए कमाना बहुत ईजी हो जाता है। तो येलविन साइंस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेके आया है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी बीच के अंदर। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, 20 से 25 मिनट का वीडियो है। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो सुने, उसके बाद ही आप जो है किसी निर्णय पर पहुँचे। तो शुरू करते हैं। yelvinscience.com वेबसाइट अवेलेबल है सभी की सुविधा के लिए। आगे चलते हैं कि येलविन साइंस का वर्क क्या है उसको समझेंगे। तो येलविन साइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। येलविन साइंस जो है 2020 से लास्ट 2020 से कोविड के टाइम से ही काफ़ी सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है डीएमआईटी टेस्ट कंडक्ट करता है। आपने बहुत सारे लोगों ने डीएमआईटी टेस्ट के बारे में सुना होगा, या नहीं सुना है तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। डीएमआईटी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हर किसी बच्चे को इस टेस्ट को करवाना चाहिए, ताकि इससे वो अपनी पर्सनैलिटी और सारी चीज़ों को एनहेंस कर सके। थोड़ा विस्तार से डीएमआईटी के बारे में हम आगे समझते हैं। इसके अलावा डीएमआईटी येलविन साइंस जो है डीएमआईटी अब किस तरीके से करना चाह रहा है। अभी तक हम जो है स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो है इसको कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने एक सबसे बड़ी चीज़ और प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करी, वो ये चीज़ आइडेंटिफाई की है कि टीचर्स जो हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह में हम जाते हैं तो टीचर्स की जो फाइनेंशियली कंडीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और सोशली भी उनको मतलब ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है, क्योंकि सैलरी कम होती है, थोड़ा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाता है। तो टीचर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है आज के समाज में अपने आप को एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना, अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डीएमआईटी टीचर काउंसलिंग टीम जो है यहाँ पर येलविन साइंस एक बनाना चाह रहा है। इसका बेनिफिट क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आज दिन तक प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई भी ऐसी कोई संस्था नहीं है या कोई ऐसा संगठन नहीं है जो प्राइवेट टीचर्स की आवाज़ को ऊपर उठा सके। यहीं पर येलविन साइंस सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जिसको हम आगे समझेंगे कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है। और उस अपॉर्चुनिटी को जितने टीचर ग्रैब करेंगे वो फाइनेंशियली और सोशली धीरे धीरे जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए चले जाएंगे और साथ ही एक अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज जो है लोगों के सामने बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी स्कूल्स के अंदर, वो जितने भी जो टीचर्स हैं उनके साथ होने वाली मुख्य समस्या है। जैसे सबसे पहला अगर बात करें तो आपको वेतन कम मिलता है और आर्थिक असुरक्षा है। आर्थिक असुरक्षा से मतलब है कि आपको कभी भी या तो टाइम पे वेतन नहीं मिलता है या काम के अनुसार वेतन नहीं मिलता है। इसके बाद कार्यभार की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती है आपके ऊपर। आपको एडमिशन भी देखना है, आपको प्रशासनिक कार्य भी देखना है, आपको इवेंट भी देखना है, या स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी भी जिम्मेदारी टीचर्स पे होती है। इन सभी ओवर टाइम्स का किसी भी टीचर को क्या है कोई भी फायदा नहीं। इसके बाद जो है वो है नौकरी की असुरक्षा। ज़्यादातर टीचर्स को जो है अस्थायी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है या फिर नौकरी से निकाले जाने का डर सभी को होता है, क्योंकि शिक्षक संघ या ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जहाँ पर टीचर अपनी आवाज़ उठा सके। उसके बाद चौथी जो समस्या है वो है प्रोफेशनल ग्रोथ की कमी। आपको नई स्किल सीखने को तो मिलती है, लेकिन क्या है आपको उसी स्कूल से रिलेटेड कोई ना कोई स्किल सीखने को मिलेगी। आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है, आपको जैसे वीडियो में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर खड़ा है और एक वीडियो में टीचर है वो सारी चीज़ें सिखा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए कि इससे आपकी पर्सनैलिटी कहाँ पे इनहेंस हो रही है। ठीक है। इसके बाद है परीक्षा परिणाम का दबाव। ये सभी प्राइवेट टीचर्स पे होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों का जो फोकस है वो केवल एकेडमिक नंबर्स पे होता है और पूरे टीचर्स पे पूरे साल ये दबाव बना रहता है कि वो अच्छा रिजल्ट कैसे लेके आए। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद है सम्मान और निर्णय लेने की आज़ादी की कमी। कई बार अभिभावक शिक्षक के निर्णय को महत्व नहीं देते और शिक्षकों का जो पढ़ाने का तरीका है या पाठ्यक्रम पर जो है स्वतंत्रता नहीं होती है ना। पहले क्या है थे टीचर जो थे बच्चों को हर तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। आप जैसे अगर किसी बच्चे पर हाथ भी उठा देते हैं तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट जो है आजकल बच्चे को एक फाइनेंशियली प्रोडक्ट की तरह देखता है कि हाँ ये बच्चा है मेरा, ये 30,000 रुपये साल का देता है, तो इस पर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन टीचर नहीं ले सकता। मानसिक तनाव और थकान बनी रहती है ज़्यादातर टीचर्स को। उसके अलावा अभिभावकों का दबाव और गलत व्यवहार का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर आपका फोकस नहीं है, वो है क्या आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित है। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल सभी प्राइवेट टीचर्स हैं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं
और कैसे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर भी कर सकते हैं भविष्य के अंदर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप सभी टीचर्स ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली ये हमने कुछ टीचर से पूछा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है स्कूल के अंदर, तो ये कुछ समस्याएं हमारे सामने निकल के आई है जिनका हम समाधान आप सभी टीचर्स के लिए लेके आए हैं। आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगा वो आपका DMIT टेस्ट का ट्रेनिंग होगा। मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है यहाँ पर। डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको फुल फॉर्म है DMIT का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई इनिशियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल सीखना है और उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। DMIT काउंसलिंग की ट्रेनिंग हम आपको देंगे, जहाँ पर आप DMIT काउंसलिंग सीखेंगे कि किस तरीके से DMIT को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक TCC कोड होगा। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं आप करते रहें। TCC कोड क्या होगा? आपका एक टीचप्रेन्योर कम्युनिटी कोड होगा। इस कोड के माध्यम से आप यहाँ पर फ्रीलांसर वर्क करेंगे। साथ में एक सैंपल रिपोर्ट आपके पास होगी DMIT की, जिससे हम ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे ही अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अच्छा मेहनत करते हैं, आफ्टर आपका TCC कोड आने के बाद आप 3 मंथ वहाँ से काउंट करें, 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आप 200 रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट कर देते हैं, तो आपको जो है DMIT का जो टेस्ट सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा फ्री अल्फा बैकग्राउंड म्यूजिक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का सॉफ्टवेयर है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अल्फा बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसका क्या काम है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का क्या काम है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ईजिली ट्रेनिंग में आप समझ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 200 रिपोर्ट्स, जो 200 रिपोर्ट्स हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट DMIT टेस्ट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की वर्थ की अगर बात करें तो लगभग 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक ये सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब कोई भी टीचर 200 रिपोर्ट्स को यहाँ पर अचीव कर लेता है तो वो ईजिली जो है DMIT के अंदर एक तरीके से मास्टर हो जाता है। उसके बाद अगर आप इस काम को शुरू करते हैं एज ए फ्रीलांसर अपने एरिया के अंदर, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब DMIT किन चीज़ों का सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और DMIT पेरेंट्स जो है क्यों प्रेफर करते हैं, सबसे पहले DMIT टेस्ट से हमको किसी भी बच्चे का लर्निंग स्टाइल पता चलता है कि बच्चा वीडियो लर्नर है, ऑडियो लर्नर है या काइनेस्थेटिक मतलब करके जल्दी सीखता है। उसके बाद किसी भी बच्चे के 10 मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चा म्यूजिक स्मार्ट है, बच्चा बॉडी स्मार्ट है। म्यूजिक स्मार्ट है तो वो म्यूजिक के अंदर करियर बना सकता है, बॉडी स्मार्ट है तो वो स्पोर्ट्स के अंदर करियर बना सकता है, लॉजिकल मैथमेटिकल स्मार्ट है तो साइंस के अंदर करियर बना सकता है, मैथ्स के अंदर करियर बना सकता है, लिंग्विस्टिक स्मार्ट है तो किसी क्रिएटिव चीज़ में वो अपना करियर बना सकता है, विजुअल स्मार्ट है तो आप फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकता है। तो ऐसे 10 तरीके के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। जब हमको पता चलता है कि बच्चे का कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस अच्छा है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, जहाँ पे आर माधवन जो है वो बोलता है अपने फादर को कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है। तो ऐसे बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं नेचुरलिस्टिक पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ये बच्चे जो हैं नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, साथ ही अपना करियर जो है वो फोटोग्राफी के अंदर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस या आसपास के दबाव की वजह से जैसा बच्चा है साइंस या मैथ के अंदर हम डाल देते हैं, तो फिर रिजल्ट क्या होता है कि वो बच्चा सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो इन सारे सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो DMIT टेस्ट है। अगर बच्चे का बचपन में ही पता चल जाता है 3 साल से 12 साल की एज के बीच में कि बच्चा कौन सी इंटेलिजेंस उसका ज़्यादा अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है करियर आगे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बच्चे का पर्सनैलिटी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, बच्चा ईगल पर्सनैलिटी में है या पिकॉक पर्सनैलिटी में है या डव पर्सनैलिटी में या ओवल पर्सनैलिटी में है। मैं थोड़ा सा आपको ईगल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसे लोग टारगेट सेंट्रिक होते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं और सब चीज़ों को अकेले हैंडल करना पसंद करते हैं। अगर ये पर्सनैलिटी किसी बच्चे के अंदर है तो वो अकेला रहना ही पसंद करेगा और अकेला ही सभी चीज़ों को करना पसंद करेगा। पिकॉक जो पर्सनैलिटी होती है ये थोड़े कलाकार टाइप के लोग होते हैं, जिनको आपने देखा होगा कलाकार टाइप में, जैसे कोई म्यूजिक है या किसी भी तरीके का आर्टिस्ट है, तो ये कलाकार टाइप के लोग होते हैं। इनको ये 5% लोग होते हैं 100 में से जो पिकॉक पर्सनैलिटी में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं डव पर्सनैलिटी। डव का मतलब होता है कबूतर। कबूतर जो होता है सबसे समझदार जानवर होता है। 50% जो बच्चे होते हैं वो डव पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। ऐसे बच्चों को समझाना सिखाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप को पता होगा कि एक चिट्ठी भेजने के लिए पहले कबूतर का यूज़ किया जाता था। तो कबूतर एक बहुत समझदार प्राणी है, उसको जिस तरीके से सिखाया जाता है वो पूरा उसी तरीके से जो है चीज़ों को एक्वायर करता है। इसके बाद आ जाते हैं ओवल पर्सनैलिटी। ओवल पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, आपने अपने आसपास में देखा होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को परफेक्शन से करना पसंद करता है उसको ओवल पर्सनैलिटी कहते हैं। उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, उनको घर साफ सुथरा चाहिए होता है, उनकी पर्सनल गेमिंग या कुछ खिलौने वगैरह उनको अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। तो ये एक ओवल पर्सनैलिटी होती है जो हम यहाँ पर समझते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन। किसी भी बच्चे का आपको IQ, EQ, CQ, AQ पता चलता है। इसी के साथ ट्रेनिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट ब्रेन डोमिनेंट है, बच्चा लॉजिकल स्मार्ट है या मैथमेटिकल स्मार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता चलती है। बच्चा स्पोर्ट्स में कौन सी एक्टिविटी करेगा जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ उसके लिए क्या होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमको DMIT टेस्ट से पता चलता है। इसके बाद DMIT रिपोर्ट किन किन के लिए है, सबसे पहले मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। 9th क्लास के ऊपर जितने भी बच्चे हैं आप उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं और उनको एक करियर गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा DMIT रिपोर्ट की जब आप काउंसलिंग करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, काउंसलिंग, करियर गाइडेंस दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सुनकर उनके लिए रेमेडीज दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप छोटे बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, करियर से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं, 2 कपल्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग कर सकते हैं,
किसी भी तरीके के व्यक्ति का आप डीएमआईटी टेस्ट करने के बाद उसका प्रॉपर एक काउंसलिंग कर सकते हैं और उसको एक नई ज़िंदगी और एक नई राह दिखा सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट, वो होता है 3 ईयर से लेकर 15 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, अगर उनका डीएमआईटी टेस्ट हम करते हैं तो उनको बहुत आसान होता है ईज़िली उनको इस चीज़ के अंदर डालना कि उनके अंदर कोई नई चीज़ है या नई हैबिट अगर हमको डेवलप करनी है, तो 3 से लेकर 15 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ईज़िली हम नई हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग की बात करें तो पर मंथ आप यहाँ पर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं? अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे और मेरा बताया हुआ पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आप इजीली 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक अर्न कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब 8,000 10,000 रुपये के लिए आप 6 से 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में मेहनत कर सकते हैं, तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कमाने तक आपको शायद मेरे हिसाब से डबल मेहनत करना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर डबल मेहनत नहीं करनी है। एक छोटा सा ब्लूप्रिंट हम आपको देंगे, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो तो बहुत ईजिली जो है आप महीने का 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। आ जाते हैं डीएमआईटी टेस्ट के ऊपर। डीएमआईटी टेस्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है डर्मेटोग्लाइपिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। डीएमआईटी टेस्ट क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। डीएमआईटी टेस्ट जो है इसको कंडक्ट करने के लिए हमको किसी भी बच्चे का फिंगरप्रिंट लेना होता है। फिंगरप्रिंट लेने के बाद, और फिंगरप्रिंट क्यों लिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में हमारे किसी से भी नहीं मिलते हैं, फिंगरप्रिंट और आइरिस। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में केवल 21 तरीके के ही फिंगरप्रिंट है। इस 21 तरीके के फिंगरप्रिंट में पूरी 800 करोड़ की पॉपुलेशन समाई हुई है। तो डीएमआईटी टेस्ट का जो अगर बारे में बात करें तो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें फिंगरप्रिंट जो पैटर्न्स होते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है। उस एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट बन के आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम किसी भी बच्चे को जो है पूरी लाइफ के लिए उसको एक गूगल मैप की तरह ड्राइव कर सकते हैं। अब डीएमआईटी टेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ यूज़ कर रही है काफ़ी लंबे समय से? यूएसए की बात करें, स्वीडन, जापान, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी जो हैं काफ़ी लंबे समय से अपने स्कूल के अंदर, चाइना जिसमें सबसे ज़्यादा आगे है, ये डीएमआईटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उसी के बाद ही बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल के अंदर। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो डीएमआईटी टेस्ट करने के बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर बच्चे को जो है एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा चाहे वीडियो लर्नर हो, उसको उसी तरीके से सिखाया जा रहा है। ऑडियो लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर है, किसी भी तरीके का लर्नर है, सबको एक तरीके से एक ही पंखा, एक ही टेबल, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर, एक ही पढ़ाने का तरीका। लेकिन बच्चों के ब्रेन तो अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डीएमआईटी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बाकी कंट्रीज़ जो हैं आज इंडिया से आगे इसीलिए हैं टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि वो डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से ही अपने बच्चे को जो है आगे पूरी लाइफ में ड्राइव करते हैं। तो डीएमआईटी टेस्ट समझ में आ गया। फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न है इनको एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनती है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही हम बच्चे को जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए ट्रीट करते हैं, जो कि एक बिल्कुल मतलब मेरा ये कहना है कि अगर कोई बच्चा 5 लाख रुपये महीने कमा रहा है और खुश नहीं है, और एक बच्चा है जो महीने के 10,000 रुपये बचा रहा है और खुश है अपनी जॉब के अंदर, तो इससे बेहतर मेरे हिसाब में कुछ नहीं होगा कि वो 10,000 रुपये 10,000 रुपये बचा रहा है, कमा नहीं रहा है, 10,000 रुपये बचा रहा है, और एक बंदा जो है 5 लाख रुपये कमा रहा है लेकिन खुश नहीं है। एक है जो 10,000 रुपये बचा रहा है लेकिन खुश है। तो मेरे हिसाब से जो 10,000 रुपये बचा रहा है वो बच्चा ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है समाज के लिए भी। तो डीएमआईटी टेस्ट से हम जो है किसी भी बच्चे के ब्रेन को डिकोड कर सकते हैं। डिकोड करने के बाद हम उसको अकॉर्डिंग टू उसका डीएमआईटी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका अगर उसको ड्राइव करते हैं तो बच्चे को काफ़ी मजा आता है। पूरी ज़िंदगी वो काफ़ी अच्छे से सीखता है, काफ़ी अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव करता है, काफ़ी अच्छे से जो है किसी भी प्रोफेशन में वो फिट हो जाता है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें डीएमआईटी टेस्ट से यहाँ पर हमको पता चलती है। और मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने अपना जो है हर बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कंपलसरी कर रखा है स्कूल के अंदर। अब हिस्ट्री की बात करते हैं डीएमआईटी की। अगर हिस्ट्री की बात करें तो डीएमआईटी की जो हिस्ट्री है, डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस ने लगभग 200 सालों से डर्मेटोग्लाइफिक्स पर रिसर्च चल रही थी। 1970 में पहली बार ओलंपिक खिलाड़ियों के चयन के लिए डीएमआईटी टेस्ट का उपयोग किया गया था। यूएसएसआर एक संस्था है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों का चयन करती है, उसने पहली बार 1970 के अंदर जो है डर्मेटोग्लाइफिक्स का यूज़ किया और उसी के आधार पर यह सभी खिलाड़ियों का चयन किया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन सी कंट्रीज़ लाती है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके चली जाती है, और इंडिया जो है हमेशा ये सोचता है कि हमारे पास गोल्ड मेडल आएंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में हम यहाँ पर गोल्ड मेडल अचीव कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमको दिखाया कुछ और जा रहा है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, सिखाया कुछ और जा रहा है, और हासिल हमें कुछ और हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस यहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने डर्मेटोग्लाइफिक्स को लेकर बनाई है। उसके बाद हॉवर्ड गार्डनर ने इसके अंदर जो है 1983 में रिसर्च करके मल्टीपल इंटेलिजेंस को इन्वेंट किया है। जैसा मैंने आपको बताया 3 इडियट मूवी का एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि अगर बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आपने कभी पेंटर्स वगैरह को या वेल्डिंग करने वाले को कान में ईयरफोन लगा के काम करते हुए देखा होगा, है ना? तो ऐसा बच्चा क्या था, ऐसा बच्चा म्यूजिक स्मार्ट था, लेकिन परिस्थिति बस वो क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है या पेंटिंग कर रहा है। तो वो बच्चा जो था वो म्यूजिक के अंदर अपना करियर काफ़ी अच्छा करियर बना सकता था, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिली। घर वालों ने भी पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं तो वो अपना काम में लगा गया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब वो बच्चे का पता चलता है। जैसे महाभारत में गुरु द्रोण को पता था कि भीम को मुझे गदा सिखानी है, अर्जुन को मुझे तीर चलाना सिखाना है, युधिष्ठिर को मुझे भाला चलाना सिखाना है। इसी तरीके से डीएमआईटी टेस्ट काम करता है। जब हम किसी भी बच्चे पे डीएमआईटी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद बच्चे का सारा ब्रेन डिकोड होकर उसकी जो भी छुपी हुई शक्तियाँ हैं, मतलब जो भी हिडन टैलेंट है, जो भी भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट टैलेंट देके भेजा है, वो हमको डीएमआईटी टेस्ट के से माध्यम से पता चलता है।
अब आ जाते हैं डीएमआईटी टेस्ट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको डीएमआईटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले बच्चे का फिंगरप्रिंट स्कैन करना होता है। तो अभी काफ़ी सारे लोगों के पास स्कैनर अवेलेबल नहीं होगा, जैसे आप अर्निंग करते हैं आप अभी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, स्कैनिंग के लिए जो है इक्विपमेंट बाई कर सकते हैं। बाकी हम आपको ऑनलाइन फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लेते हैं किसी भी बच्चे का, उसके बाद जो है वो हमारी जो प्रयोगशाला है वहाँ पर विश्लेषण के लिए जाते हैं। विश्लेषण होने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है उस रिपोर्ट को, जिस भी बच्चे का वो रिपोर्ट है, उसके पेरेंट्स को और बच्चे को उस रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है कि ये आपके बच्चे का रिपोर्ट है, और पूरा का पूरा उस रिपोर्ट पे उस पेरेंट्स को काउंसलिंग दी जाती है। तो ये तरीका है फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके आपको देना होता है। जैसे आप फिंगरप्रिंट देते हैं, यहाँ पे 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एक रिपोर्ट तैयार होकर मिलता है। वो रिपोर्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। पेरेंट्स चाहे तो उसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको डीएमआईटी का काउंसलिंग करना होता है। तो हम आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो डीएमआईटी काउंसलिंग की दे रहे हैं, और फिंगरप्रिंट आपको कैसे कलेक्ट करने हैं ये ट्रेनिंग हम आपको देंगे। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट से रिपोर्ट बनानी है वो काम हमारा रहेगा, और साथ ही डीएमआईटी रिपोर्ट जो तैयार करके देनी है, ये दोनों काम हमारे हैं। बाकी जो 2 काम है वो टीचर्स के रहेंगे। पहला है फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करना, दूसरा है उस डीएमआईटी रिपोर्ट पर पेरेंट्स को अच्छे से काउंसलिंग देना। फिर भी अगर मान लो कोई टीचर्स आपकी काउंसलिंग से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप संडे टू संडे हमारे वेबिनार में उसको ज्वाइन करवा सकते हैं, जहाँ पर वो जो है रिपोर्ट को और अच्छे से समझ सकता है। आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलती है। मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख जाते हैं। टाइप ऑफ लर्निंग और एक्यूरिंग स्टाइल क्या होता है किसी भी इंसान का, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इसके अलावा करियर गाइडेंस कैसे दे सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार पर। उसके अलावा आपकी जो काउंसलिंग टेक्निक्स हैं और गाइडलाइन है पेरेंट्स को लेकर, वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर बिल्ड होती है। किसी भी बच्चे का आप IQ, EQ, CQ, AQ यहाँ पर पता कर सकते हैं, और पेरेंट्स को बता सकते हैं कि किस किस तरीके से वर्क करता है। अब आ जाते हैं कि डीएमआईटी टेस्ट का प्राइस क्या है। तो यहाँ पर हमने नोट डाला हुआ है कि अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ डीएमआईटी प्राइस, टेस्ट प्राइस, तो आप डीएमआईटी टेस्ट प्राइस जब आप डालेंगे गूगल के अंदर, तो आपको वहाँ पर एक प्राइस नजर आएगा। मिनिमम 2000 रुपीज़ और मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम यहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि काउंसलर कितना अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा काउंसलर कोई भी बन सकता है, एक टीचर भी अच्छा काउंसलर बन सकता है। सपोज करिए कि अगर कोई टीचर है वो काउंसलिंग में अच्छा मास्टर हो जाता है, तो आगे भविष्य में कितना भी चार्ज कर सकता है। डजेंट मैटर कि आप 1000 2000 भूल जाइए, यहाँ पर लाख 2 लाख रुपये भी एक बच्चे से चार्ज कर लिए जाते हैं। तो हमारे जो डीएमआईटी टेस्ट के वेरिएंट है वो 2 वेरिएंट है। सबसे पहला वेरिएंट है वो है इंटरप्राइज डीएमआईटी टेस्ट, जिसका जो रिपोर्ट होगा, अब रिपोर्ट यहाँ पर जो काउंट करते हैं वो पेजेस से काउंट करते हैं। पेजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितना ज़्यादा पेज होंगे उतना ज़्यादा डीएमआईटी टेस्ट की जो डिटेलिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट है वो है 20 पेज का एंटरप्राइज टेस्ट। इसकी जो प्राइस है वो 499 है। सेकंड जो प्राइस है वो है प्रीमियम टेस्ट। इसका जो पेजेस हैं वो 40 पेज होते हैं। इसका प्राइस जो है वो है 999। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, तो आप जो पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं डीएमआईटी टेस्ट, वो बहुत ही एक रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में जिसका प्राइस 2000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है, वही चीज़ आप पेरेंट्स को 499 और 999 में आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग क्या रहेगा यहाँ पर। तो जैसे ही आप कोई भी एक 499 का एंटरप्राइज डीएमआईटी टेस्ट किसी पेरेंट्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो आपका बेनिफिट होगा वो होगा 300 रुपीज़ का, और डीएमआईटी रिपोर्ट को तैयार करना प्लस उस पर आपको सेंड करना, ये सारी चीज़ें जो भी होगी, वो कंपनी का सर्विस चार्ज जो है कंप्लीट वो पूरा 199 होगा। तो जब आप 499 का कोई भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो 300 रुपीज़ आपकी पॉकेट में आते हैं और 200 रुपीज़ कंपनी के पॉकेट में आते हैं। अब आ जाते हैं 999 वाली रिपोर्ट पे। 999 वाली रिपोर्ट का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो जब भी आप किसी बच्चे का डीएमआईटी का फिंगरप्रिंट लेके उसको प्रीमियम डीएमआईटी टेस्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो 999 में से आपका बेनिफिट जो होगा वो होगा 700 रुपीज़, और हमारा जो बेनिफिट होगा कंपनी का वो होगा सर्विस चार्ज 299 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ में आप यहाँ पर ईजिली 999 रुपये का यहाँ पर जो है रिपोर्ट सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको सेल्फ बेनिफिट तो दे ही दिया, साथ में एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने एक रेफरल प्रोग्राम चलाया है। उस रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। कम्युनिटी किन लोगों की, आप टीचर्स की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेल्फ बेनिफिट पर। यह अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी अर्निंग का ब्लूप्रिंट। तो एवरेज मंथली विजिट मानते हैं कि अगर मान लो आप डेली के 2 या 3 विजिट करते हैं, 2 विजिट करते हैं तो महीने में आप 60 विजिट करते हैं, और अगर 3 विजिट आप डेली करते हैं तो आप 90 विजिट के करीब यहाँ पर करते हैं। 3 विजिट का मतलब हो गया आपको 3 पेरेंट्स से मिलना ही मिलना है। आप चाहे तो घर पे जाके मिल सकते हैं, जैसे भी है, मतलब आपने 6 घंटे जॉब में दिया है स्कूल के अंदर, तो आपको 2 से 2.5 घंटा इस पूरे काम को देना है। 2 से 3 विजिट में आप 3 घंटा अगर एक्स्ट्रा मानते भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, टोटल कन्वर्जन मानते हैं, आपने महीने में 60 से 80 या 90 पेरेंट्स को उसके बारे में बताया डीएमआईटी टेस्ट के बारे में, और 50 प्लस आपके यहाँ पर जब कन्वर्जन हो जाते हैं, और सपोज कीजिए आपने 499 वाला अगर रिपोर्ट सेल किया है, तो आपकी पॉकेट में पूरे महीने में 15,000 रुपये आते हैं, जो आई थिंक आपकी स्कूल की सैलरी से ज़्यादा है, जबकि आपने काम यहाँ पर केवल 3 घंटे ही किया है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप 999 वाला रिपोर्ट अगर किसी को सेल कर रहे हैं, तो आपकी पॉकेट में यहाँ पर लगभग है जो 35,000 रुपये आते हैं। एक हैंडसम अमाउंट है, 35,000 रुपीज़। अगर आप 3 घंटे भी पर डे मेहनत करते हैं अच्छे से, और महीने के ज़्यादा भी नहीं 50 डीएमआईटी टेस्ट यहाँ पर करते हैं, तो आप इजीली अपनी पॉकेट में 700 रुपये के हिसाब से अगर आप मानते हैं, 700 रुपीज़ के हिसाब से, 35,000 रुपीज़ यहाँ पर आप अपनी पॉकेट में लेके जाते हैं।
अब ये हो गया आपका सेल्फ बेनिफिट। इसके बाद बात करते हैं टीम वर्क बेनिफिट का। टीम वर्क बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप टीचर हैं, हमारी पहुँच तो सब जगह है नहीं, हमारा ऑनलाइन ओनली यहाँ पर एड रन हो रहा है, तो उस टीचर तक हम कब पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे, उससे पहले अगर आप किसी दूसरे टीचर तक पहुँच जाते हैं और अपनी 10 लोगों की टीम, मतलब 10 टीचर्स की टीम यहाँ पर जो है कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। अब सेम पैटर्न अगर आपके 10 लोगों की टीम भी यहाँ पर जो है कर रही है, तो पूरे महीने के अंदर जो है आपकी 10 लोगों की टीम ने 500 बच्चों को, 500 पेरेंट्स को डीएमआईटी टेस्ट के बारे में बताया और सक्सेसफुली उनको कन्वर्ट किया, तो पर रिपोर्ट जो है अगर आप वो जितनी भी आपकी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी अगर 500 वाली रिपोर्ट सेल करती है तो आपको पर रिपोर्ट जो है 40 रुपीज़ मिलता है, और जो अगर 999 वाली रिपोर्ट जब वो सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ मिलता है। तो 10 लोगों की टीम बनाने पे आप यहाँ पर ईजिली, अगर हम एंटरप्राइज की बात करें तो आप यहाँ पर 15,000 प्लस 20,000 मतलब टोटल 35,000 जो है अपनी पॉकेट में लेके जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रीमियम रिपोर्ट की, तो प्रीमियम रिपोर्ट अगर आपकी 500 जो टीम है पूरी की, सॉरी 10 लोगों की जो टीम है उसने सारे टेस्ट अगर मान लो प्रीमियम किए हैं, तो आपकी पॉकेट में 60 रुपये के हिसाब से 500 टेस्ट का जो है 30,000 के करीब आपकी पॉकेट के अंदर आता है। तो ओवरऑल अगर बात करें, आप अगर इंडिविजुअल काम करते हैं तो 35,000 रुपये आपकी पॉकेट के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट है, और अगर आप कम्युनिटी बना के काम करते हैं तो आप 65 से 70,000 रुपये यहाँ पर इजीली जो है अर्न कर सकते हैं। ये कम्युनिटी का एग्जांपल मैंने 10 लोगों का दिया है, आप यहाँ पे कम्युनिटी अपनी 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, कितनी भी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स इस टेस्ट को करवाएंगे क्यों। तो देखो, पेरेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बच्चे के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसका टाइम, एफर्ट, पैसा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बचती है। और सबसे बड़ी चीज़, किसी बच्चे के बारे में अगर बचपन में ही पता चल जाए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा म्यूजिक स्मार्ट है तो म्यूजिक के अंदर अच्छा करियर बना सकता है, कोई बच्चा बॉडी स्मार्ट है तो वो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करियर बना सकता है। ये सब सारी चीज़ें डीएमआईटी रिपोर्ट से पता चल जाती है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी सारी चीज़ें जो है डीएमआईटी रिपोर्ट से पता चल जाती है। हमने खुद ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों पर अप्लाई कर रखी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये डीएमआईटी एक बेस्ट टूल है जिसको फॉरेन कंट्रीज यूज़ कर रही है। इंडिया में यूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सब भेड़ चाल की तरह बस अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भरे जा रहे हैं, अच्छा स्कूल देखते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और वहाँ पर अपने बच्चों को भेज देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी आपको, जो बच्चों को क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, तो इन सब का बेनिफिट है डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से पेरेंट्स ले सकते हैं। टीम की बात करें, अर्निंग की बात करें, काफ़ी सारी अर्निंग्स हैं। इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, कम्युनिटी बना के काम कर सकते हैं, वॉट जैसे चाहें आप काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पर ले सकते हैं। अब टर्म्स कंडीशन समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स कंडीशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको एक सैंपल डीएमआईटी रिपोर्ट मिलेगा, वो आपका नहीं होगा, ये हम यहाँ पर यहाँ से किसी बच्चे का सैंपल डीएमआईटी रिपोर्ट आपको सेंड करेंगे, जो आपको पेरेंट्स के लिए बताने के लिए ईजी होगा। थर्ड जो पॉइंट है, हमने जो प्राइस रखा है 499 और 999, इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सर्विस चार्ज है डीएमआईटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना और साथ में काउंसलिंग देना, ये जो सर्विस चार्ज है हमारा फिक्स है। 199 जो है 499 वाली रिपोर्ट पे रहेगा, और 999 वाली रिपोर्ट पे हमारा 299 रहेगा, जो कि 40 पेज का रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस फिक्स है। आप पेरेंट्स देख के आप 1500 चार्ज कर सकते हैं, 2000 चार्ज कर सकते हैं, 5000 चार्ज कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है वैसा पेरेंट्स से आप चार्ज कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट्स हैं डीएमआईटी, वो येल्विन साइंस की बैक ऑफिस टीम मुंबई से तैयार करके देगी आपको। आपका वर्क जो है, आपको केवल फिंगरप्रिंट इंप्रेशन जो है वो कलेक्ट करके देने हैं। वो कैसे कलेक्ट करके देने हैं वो ट्रेनिंग में हम आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चे का जब आप रिपोर्ट फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके देंगे तो उसका जो रिपोर्ट है वो 72 आवर्स के अंदर, मतलब विद इन 3 डेज जो है, कोई अगर फेस्टिवल टाइम होता है तो एक आधा दिन बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर 72 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट जो है हम आपको व्हाट्सएप पर डिलीवर कर देंगे। फॉर काउंसलिंग, एक जो है हम संडे को पेरेंट्स का वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। आप चाहें तो आप पर्सनली भी करवा सकते हैं। आपके अगर 10-15 पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि उनको अच्छे से काउंसलिंग मिले, तो आप टीम से रिक्वेस्ट करके एक अपना पर्सनल वेबिनार भी यहाँ पर 1 आवर 2 आवर्स का कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप अपनी टीम की ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आज आपने ज्वाइन किया, आपने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग लेने के बाद आपने अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड की साथ में, तो आपके जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आप मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे आज 2 लोगों की ट्रेनिंग करवानी है, 3 लोगों की ट्रेनिंग करवानी है। क्योंकि हम ट्रेनिंग जो करते हैं वो केवल 5 से 10 लोगों की ही करते हैं एक साथ। हम ऐसा नहीं है कि 400-500 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग में बिठाएंगे, ऐसा हमारा मोटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 5 या 10 लोगों की ट्रेनिंग मैक्सिमम होती है, मिनिमम 2 लोग आपके ट्रेनिंग के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा डीएमआईटी रिपोर्ट का जो पूरा पेमेंट है, पेरेंट्स को आप बोलो कि रिपोर्ट जो है मुंबई से बिल्ड होकर आएगी या बन के आएगी, तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप सीधा जो है पेरेंट्स का पेमेंट जो है आप येल्विन साइंस के खाते में करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो मिसलीड नहीं होगा, कोई भी पेरेंट्स मिसलीड इसलिए नहीं होगा, किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं लगेगा कि ये जो टीचर है ये अपना इंडिविजुअल कमाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप सीधा बता सकते हैं कि येल्विन साइंस मुंबई से बच्चे का रिपोर्ट बन के आएगा, जो कि एक ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी पेमेंट कंपनी में आएगा, जैसे सपोज कीजिए एक मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने पूरे वीक के अंदर 10 डीएमआईटी टेस्ट करवाए। 10 डीएमआईटी टेस्ट जो उन्होंने करवाए वो 999 के करवाए, तो उनका लगभग 10 डीएमआईटी टेस्ट का 7,000 रुपये बनता है। वो 7,000 रुपये, जैसे सपोज कीजिए उन्होंने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में 10 टेस्ट करवाए, तो 7 तारीख को ही उनको जो है पूरे के पूरे टेस्ट का, या 6 तारीख तक उन्होंने जितना भी कंप्लीट किया है, सपोज कि उन्होंने 8 टेस्ट किए हैं, तो उनको जो भी 700 रुपीज़ के हिसाब से 5,600 रुपये बनता है, वो 7 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। 7 से लेकर 15 के बीच का जो वर्क है वो 15 को क्रेडिट हो जाएगा पेमेंट, और 15 से लेकर 30 तक के बीच का जो टाइम है उसमें
जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो पेमेंट आपको 30 को हो जाएगा। ठीक है। गोल्ड रिपोर्ट के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जो एंटरप्राइज रिपोर्ट है 499 का, दो रिपोर्ट, फर्स्ट 2 रिपोर्ट का जो पेमेंट है 100% पेमेंट हम रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जो भी हमने आपको ट्रेनिंग दी है उसका एक गुरु दक्षिणा आप यहाँ पे मान सकते हैं कि पहले हमने आपसे कोई चार्ज नहीं किया, आप जाके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करिए, अपनी फर्स्ट सेल या सेकंड सेल कंप्लीट कर लीजिए, पहला और सेकंड जो पेरेंट्स का डीएमआईटी टेस्ट है वो कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है फर्स्ट 2 का आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं मिलता है। आप चाहे तो खुद पे करके अपने बच्चे का करवा सकते हैं। आपके घर में अगर एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो आप उनका टेस्ट करवा के 500 रुपीज़ में आप इजीली जो है यहाँ पर प्रीमियम रिपोर्ट ले सकते हैं। हम आपको 40 पेज का रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे 500 रुपीज़ के अंदर ही। तो आप अगर घर के अंदर 2 बच्चे हैं तो 500 रुपीज़, आप अगर 1000 रुपीज़ पे करते हैं तो आपका गुरु दक्षिणा भी हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकम होगी वो आप ही की पॉकेट में जाएगी। तो एक और बेनिफिट है कि आप अपने बच्चों के लिए एक प्रीमियम रिपोर्ट ले सकते हैं 40 पेज का, ओनली 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ के अंदर 2 बच्चे हैं तो आप 40 पेज का ले लीजिए, सॉरी 40 पेज का ले लीजिए, और अगर एक बच्चा है तो आप 999 का यहाँ पर ले सकते हैं। अपने बच्चे का नहीं लेना चाहें तो आप पहले सीख लें, सीखने के बाद आप एक सैंपल रिपोर्ट लें, सैंपल रिपोर्ट से पेरेंट्स को जाके समझाएं, समझाने के बाद इजीली जो है आपका जब फर्स्ट और सेकंड शेयर होता है, आप ये समझिए कि आपको एक ट्रेनिंग का फीस दिया है या आपने गुरु दक्षिणा की फीस दी है। थर्ड सेल्स के बाद जो है या थर्ड डीएमआईटी टेस्ट का जो भी पैसा है वो आपकी पॉकेट के अंदर 70% एज इट इज़ क्रेडिट होता है। इसके बाद करते हैं, कोई भी पेरेंट्स जो है पर्सनल डीएमआईटी का अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी ले लिया आपसे, आपसे काउंसलिंग भी ले ली, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम और कुछ जानना चाहते हैं, तो वो जो है आप उसका एक स्पेशल अमाउंट, सॉरी स्पेशल एक टाइम बुक करके, स्लॉट कंपनी से बात करके, संस्था से बात करके आप उसका एक टाइम स्लॉट बुक करें। टाइम स्लॉट बुक करने के बाद जो है आप उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी काउंसलर जो है मिनिमम काउंसलिंग की जो फीस होती है वो 1700 रुपये होती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको ओनली 500 रुपीज़ में पर्सनल 1-to-1 कोई पेरेंट्स अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसने 1000 रुपये पे किए हैं तो डेफिनेटली वो 500 रुपीज़ भी और पे कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सभी टीचर्स को जो है, जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक आपको गूगल फॉर्म भरेगा। गूगल फॉर्म के अंदर आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है, उसके अंदर अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, क्या आपकी मंथली इनकम है, ये सारी चीज़ें आपको उस फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है। तो फिर आपका एक टीसीसी कोड जो है यहाँ से बन के आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, कोई भी स्कूल ने आपको आज दिन तक इंश्योरेंस नहीं दिया होगा। मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार क्या फाइनेंशियल तौर पर या वित्तीय तौर पर सुरक्षित है, तो नहीं है, या आप छोटा मोटा कोई एलआईसी या कोई भी प्रीमियम पे करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप 6 मंथ हमारे साथ काम करिए। 6 मंथ के बाद आपका मिनिमम जो है 25 लाख रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए रहेगा। लेकिन ये उस कंडीशन में रहेगा जब आप सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं और अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना के आगे डीएमआईटी पेरेंट्स को बताते हैं तो फिर उस कंडीशन में नहीं रहेगा। ये केवल उन्हीं टीचर्स के लिए है जो टीचर्स केवल हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, महीने का 10 डीएमआईटी, 20 डीएमआईटी, 50 डीएमआईटी, 100 डीएमआईटी सेल करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 6 मंथ्स जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपका टर्म इंश्योरेंस आपके घर पे पहुंच जाता है। तो विद इन 6 मंथ जो है आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। सभी राइट्स जो है रियल साइंस के पास रिजर्व रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को अच्छे से समझाना आप लोगों को ज़रूरी था। तो यहीं पर मैं आप सभी का थैंक यू, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा। और आई होप, देखिए हमको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 5 करोड़ टीचर हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा टीचर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, कौन सा टीचर जो है अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, क्योंकि देखो लाइफ है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो जो एफर्ट्स लगाने हैं, अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर के लिए अगर अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो आप एक अपनी फैमिली को भी अच्छा लाइफ दे सकते हैं, अपने बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, प्लस अपने आसपास के अंदर डीएमआईटी के माध्यम से एक ऐसा समाज खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर उस बच्चे को इग्नोर नहीं किया जा रहा जो क्लास में सबसे लास्ट है। करेक्ट, समझ गए? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट बच्चा है वही रोड पर चेन स्नैचिंग करता है, वही बाइक चोरी करता है, वही कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करता है, वही समाज में ड्रग्स ले रहा है। तो अगर आप समाज के लास्ट बच्चे को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट बच्चे को ही ऊपर रखेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डीएमआईटी के माध्यम से पेरेंट्स को बता सकते हैं कि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डीएमआईटी के बाद अगर उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा इस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छा है, तो वो अपना पूरा फोकस और अपना पूरा मनी, पैसा, टाइम, सब कुछ उस बच्चे का उसी चीज़ में अगर लगा देते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चा ग्रो करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी टीचर्स का, धन्यवाद लास्ट तक सुनने के लिए। और कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।